आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोदी का निजामाबाद दौरा, 8,000 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बीजेपी गॉडसे के उसूल पर चलती है, रियासती वजीर केटीआर का जाफरानी पार्टी पर संगीन इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन का वफ्द हैदराबाद के दौरे पर, इंतखाबी इंतजामात का लिया जा रहा है जायजा। बैरिस्टर ओवैसी ने किया शहर के याकूतपुरा हल्के का दौरा, कई एक तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने में आज दूसरी मरतबा तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वो आज निजामाबाद में 8,000 करोड़ रुपयों की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इन कामों में रामागुंडम में 6,000 करोड़ की लागत से तामीर किए गए NTP बरकी प्लांट, 1,200 करोड़ रुपयों की लागत से सिद्दीपेट मनोहराबाद रेलवे लाइन और दीगर के तरक्याती काम शामिल हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी बीजेपी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई एक अवामी रैली से खिताब करते हुए रियासत की BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद की। आज ही रेलवे और हेल्थ के भी कई प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों के चरणों में आज मुझे समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इनसे तेलंगाना के लोगों के क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलेगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तेलंगाना और तेलंगाना के लोगों के कल्याण के प्रति भाजपा का, बीजेपी का संकल्प लगातार मजबूत हो रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, आज सबसे पहले मैं निजामाबाद की माताओं, बहनों, बेटियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज यहां इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें स्वागत करने, आशीर्वाद देने आई, उससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। तेलंगाना की मेरी बहनें एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनी है। तेलंगाना की मेरी बहनों ने इतिहास बनाया है। कुछ ही दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस, ये गठबंधन गठबंधन 30 साल से उसे रोककर बैठे थे। उनको किसी की परवाह नहीं थी। भांति भांति के चालाकियां करते थे, दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे। लेकिन इस बार ये मेरे देश की माताओं बहनों की ताकत देखिए, नारी शक्ति की संगठित ताकत देखिए कि सारे गमंडिया लोगों को ये संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगाना की महिलाओं ने, मेरे देश की माताओं बहनों ने साथ मिलकर वोट की शक्ति से, अपने एक एक वोट से
माताओं ने उसके इस बेटे को मजबूत बनाया है, बहनों ने उनके इस भाई को मजबूत बनाया है, और माताएं बहनें आपने मजबूती दी है, इसलिए मजबूती से ये आपका बेटा काम कर पा रहा है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है। आप भारत की प्रगति के आधार है। तेलंगाना में चारों तरफ टैलेंट ही टैलेंट है। जब दुनिया में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई तो तेलंगाना ने भी वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में भेजी। तेलंगाना के लोगों में विकास की जो एस्पिरेशन है उसे मैं भली भांति समझ सकता हूं। अभी मैं देख रहा था, क्या वाइब्रेंसी थी, क्या ऊर्जा थी, क्या जुनून था। मेरे साथियों, आपको 100 सलाम। केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगाना के लिए जितना कर सकते हैं। जगतियाल में आज रियासती वजीर केटीआर ने वजीर आजम मोदी और बीजेपी पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने मोदी से यह सवाल पूछा कि क्या आप गांधी के मानने वाले हैं या फिर गॉडसे के, इसकी वजाहत करें। केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द गॉडसे के उसूल पर अमल करती है। గాడ్సేని పూజిస్తావా? నీ పార్టీ ఏదో కరెక్ట్ గా చెప్పు. గాడ్సేను ఆదరించే ఆరాధించే దుర్మార్గపు పార్టీ బీజేపీ. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీని చంపిన మొట్టమొదటి టెర్రరిస్ట్ భారతదేశంలో నాథురామ్ గాడ్సే అనే ఒక విధవ. వాడిని ఆరాధించే దిక్కుమాలిన పార్టీ ఇవాళ మన దేశానికి అవసరమని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇట్లాంటి దుర్మార్గులతో అంటగాగే కర్మ గాని, ఇట్లాంటి దుర్మార్గులతో ఏ రకమైన పొత్తు పెట్టుకునే కర్మ గాని మాకు లేనే లేదు. వాళ్ళతో అంటగా కర్మ అంతకంటే లేదు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా, ఇవాళ ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చిన ఒక ఓటుకు నోటు దొంగను ఇవాళ పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్న నక్కజిత్తుల వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా పొరపాటున కూడా నమ్మొద్దు. మంచి మనిషి, మీ అందరి నాయకుడు, మీ అందరి తల్లో నాలుకలాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండే డాక్టర్ సంజయ్ అన్నను మంచి మెజారిటీతో గెలిపించండి. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేసుకుందాం, మంచి పరిశ్రమలు తెచ్చుకుందాం, పట్టణాన్ని బాగా చేసుకుందాం, నియోజకవర్గాన్ని బాగా చేసుకుందాం. అన్ని పనులు చేసుకొని అభివృద్ధిలో జగిత్యాలను రాష్ట్రంలోనే ఉన్న रियासती वजीर केटीआर ने अपने काबीनी रुफका महमूद अली के ईश्वर के हमरा आज जगतियाल का दौरा किया। इस मौके पर केटीआर ने डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। एसपी ऑफिस का भी इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा केटीआर ने कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने जगतियाल के अवाम को ये यकीन दिलाया कि मास्टर प्लान के जरिए किसानों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जबकि वजीर दाखिला महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना में हर एक तबका खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना बनने से पहले लोगों में आरज़ू थी कि हमारा तेलंगाना गरीब नहीं, इसे गरीब बना दिया गया है। हमारे महान नेता जिन्होंने 2001 में तेलंगाना तहरीक शुरू की, उस वक्त लोग परेशान थे कि तेलंगाना बनेगा नहीं बनेगा, मगर हमारे लीडर की जद्दोजहद की वजह से, 14 साल की जद्दोजहद की वजह से आज तेलंगाना आया है। तेलंगाना आने से पहले हमारे आनेबू सीएम साहब ने दिल्ली में जितने पार्टी के एमपी है उनसे मुलाकात की और गुजारिश की कि हमारा बिल जब भी पार्लियामेंट में आया पास कीजिए।
उन लोगों ने जवाब दिया, राव साहब तेलंगाना लेकर क्या करेंगे? तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, तेलंगाना में पानी नहीं है, तेलंगाना में पावर नहीं है, तेलंगाना के किसान खुदकशी करते हैं, तेलंगाना में नेक्सलिज्म है, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, ये बैकवर्ड तेलंगाना लेकर क्या करेंगे? हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उस वक्त एक ही बात कहते थे, ये तेलंगाना गरीब नहीं, एक बार बनने दीजिए, आपको हम तेलंगाना की तरक्की बताएंगे। గౌరవనీయులు పెద్దలు, మీ అందరి అభిమాన నాయకులు, పోయిన ఎన్నికల్లో మీరు 60,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపిస్తే ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు జగిత్యాల నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు 24 గంటలు పనిచేస్తూ జగిత్యాలలోనే నివాసం ఉంటూ 24 గంటలు మీకోసం కష్టపడే సౌమ్యుడు, మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, గౌరవనీయులు మీ ఎమ్మెల్యే గారు సోదరులు డాక్టర్ సంజయ్ గారికి, అదే విధంగా గౌరవనీయులు रियासत के वजीर फिनांस हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से गजवेल की आवाम को पीने के पानी का मसला दरपेश था और इसको हल करने का सेहरा चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर जाता है। हरीश राव गजवेल दौरे के दौरान बंदा मेलारम मुलुगु मंडल में तामीर करदा 33/11 की बिजली के सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में एमएलसी यादव रेड्डी, एफडीसी चेयरमैन प्रताप रेड्डी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में गजवेल की शक्ल ही बदल गई है। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुफ्त बिजली सिर्फ एक धोखा बन गया था, लेकिन केसीआर की हुक्मरानी में आवाम को बिला खलल 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। इन्होंने आइंदा इंतखाबात में सीएम केसीआर को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। तेलंगाना में बतकम्मा त्यौहार के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की जाती हैं और ये साड़ियाँ कल यानी कि 4 शंबे से तकसीम की जाएंगी। हुकाम के मुताबिक 80% साड़ियाँ तकसीमी मराकिज़ पर पहुँच गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक रवां साल बुनकरों से 354 करोड़ रुपयों के 1 करोड़ से ज़ायद साड़ियाँ खरीदी गई हैं। काबिल गौर बात यह है कि ज़र और उम्दा रंगों के साथ बेहतरीन डिज़ाइन में तैयार करदा इन साड़ियों को खरीदा गया है। याद रहे कि बतकम्मा त्यौहार तेलंगाना में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए रियासती हुकूमत ने साल 2017 से बतकम्मा के मौके पर ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम करने की स्कीम को मुतारिफ किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने हल्के इंतखाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा इन्होंने आज याकूतपुरा असम्बली हल्के के संतोष नगर वार्ड में तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने पैदल दौरा करते हुए लोगों से मुलाकातें की। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात को लेकर माहौल गर्म हो गया है। एक जानिब सियासी पार्टियां इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं, तो वहीं इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात के इनेकाद को लेकर तैयारियों में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द आज से रियासत का दौरा कर रहा है और इस वफ्द की क़ियादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कर रहे हैं। शहर की एक 5 स्टार होटल में इंतजामात का जायजा लेने के प्रोग्राम को क़तियत दी गई है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को लेकर आज मुसल्लमा सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से तबादले ख्याल किया, जबकि इलेक्शन कमीशन कल यानी कि 4 शंबे को कलेक्टर्स और एसपीज के साथ इंतखाबी इंतजामात का जायजा लेगा, जबकि जुमेरात को रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार और डीजीपी अंजनी कुमार के हमराह रियासती सतह का जायजा लिया जाएगा। तमाम इंतजामात का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन मीडिया को इसकी जानकारी देगा। रुकने असेंबली मल्काजगिरी एम हनुमंत राव कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बीआरएस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। एम हनुमंत राव ने मल्काजगिरी से खुद के अलावा हल्के मेदक से अपने फर्जंद एम रोहित के लिए टिकट का मुतालबा किया था, जिसे बीआरएस ने कबूल नहीं किया और पार्टी ने सिर्फ एम हनुमंत राव को ही टिकट देने का ऐलान किया था, जिसके बाद हनुमंत राव ने बीआरएस से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। और हनुमंत राव ने बीआरएस पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पार्टी कायदीन सरकारी स्कीम्स के इस्तेफादा कुरिंदगान से कमीशन हासिल कर रहे हैं, जबकि हनुमंत राव ने खासतौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया
कि वो आमिराना और डिक्टेटरशिप वाला रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जबकि इन्होंने कहा कि पार्टी में नाराज और मुखालिफाना आवाज़ों को भी दबाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रियासत में आमिराना और डिक्टेटरशिप तर्ज हुकूमत को ख़त्म करते हुए हकीकी जमहूरियत को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में कई हलकों में पार्टी के टिकट को लेकर काफ़ी रस्साकशी चल रही है, जबकि मेदक जिले के कांग्रेस के सदर कांता रेड्डी पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उनका कहना है कि वो एक तवील अरसे से पार्टी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने वालों को टिकट दिया जा रहा है। याद रहे कि मैनमपल्ली हनुमंतराव और उनके बेटे मैनमपल्ली डॉक्टर रोहित रेड्डी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और मेदक से मैनमपल्ली डॉक्टर रोहित रेड्डी की टिकट भी कंफर्म होने की इतलात हैं, जिसको लेकर मुकामी तौर पर पार्टी कारकुनों में काफ़ी नाराजगी पाई जा रही है। कांग्रेस कारकुनों ने आज एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी में काम करने वालों को ही टिकट देने का मुतालबा किया। अदाकार से सियासतदान बनने वाले पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात में 32 सीटों पर मुकाबला करेगी। जनसेना पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में एक बड़ी सियासी जमात है और पार्टी कायदीन के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद और खम्मम जिले के आसपास वाक़ सीटों से मुकाबला करेगी। 119 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात इस साल के आखिर में होने वाले हैं। जनसेना पार्टी के एक अहदेदार ने बताया कि उनकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो आने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 32 सीटों पर मुकाबला करेगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमेटी की एक टीम आज से 3 दिन तक इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेगी। तेलंगाना से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मापुरी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर भारत राष्ट्र समिति का स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में है तो इसका मतलब है कि ये शराबी के हाथ में है। अरविंद धर्मापुरी ने केटीआर के इस बयान पर अपना रद्द अमल दिया, जिसमें रियासती वजीर ने कहा था कि बीआरएस का स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथ में है, लेकिन बीजेपी हुकूमत का स्टीयरिंग पीएम मोदी के हाथ में नहीं बल्कि सनतकार अडानी के हाथ में चला गया। बीजेपी एमपी ने कहा कि अगर बीआरएस का स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में है तो इसका मतलब है कि ये शराबी के हाथों में है और पार्टी महफूज हाथों में नहीं है। अरविंद ने मजीद कहा कि बीआरएस कायदीन तेलंगाना की सकाफत के बरखिलाफ इस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 10 अक्टूबर को तेलंगाना रियासत का दौरा करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली के बारे में गौर खौस किया गया, जबकि उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासती कमेटी का इजलास 5 और 6 अक्टूबर को मुनक्किद किया जाएगा। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी से मुताल्लिक पार्टी के कायदीन को मशवरे देंगे। कहा कि माह अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान होगा और इसमें बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी की जाएगी। जबकि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी और कौमी हल्दी बोर्ड के क़याम का ऐलान किया। गुज़िश्ता कई बरस से तेलंगाना के किसान तेलंगाना में कौमी हल्दी बोर्ड कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। गवर्नमेंट चीफ विप डी भास्कर, रियासती अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक, रियासती खाद्य बोर्ड के चेयरमैन यूसुफ जाहिद, कोड़ा के चेयरमैन सुंदर राज यादव ने हनमकुंडा के जकरिया फंक्शन हॉल में तेलंगाना रियासती हुकूमत और हनमकुंडा जिला अखिलती बहबूद के ज़ेर एहतमाम सिलाई मशीनों की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। शहर की मेयर जी सुधा रानी ने इस प्रोग्राम भी मौजूद थी। अखिलती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। గత కొన్ని ఏళ్ల నుంచి కూడా సొంత డబ్బులతోని ఆ సొసైటీ నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో అక్కడ అభివృద్ధి కోసం గతంలో కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం మహిళలందరికీ तेलंगाना गटका एसोसिएशन का इजलास बारंबारा गुरुद्वारा साहब में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सरदार विशाल सिंह ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि उनका बुनियादी मकसद तेलंगाना में सिख मार्शल आर्ट को फ़रोग़ देना है। गटका खेलें जिस्मानी नशोनुमा के बशमूल सिख गुरुओं के सिख परंपरा को मार्शल आर्ट के जरिए परवान चढ़ाया जाएगा। सरदार हरमेश सिंह रंजन और सरदार प्रीतम सिंह ने अपने खिताब में गटका के खेल को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। मैं इस सभा में अपने आप को
शामिल करते हुए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गतका एसोसिएशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सभी मेम्बरान साहिबान का। और आज इस खुसूस में जो मीटिंग आयोजित की हुई है, गतका जो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स, बीसी बंधु के तहत माली इमदाद के चेक्स और अक़लियती बंधु के तहत माली इमदाद के चेक्स रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी.अजय कुमार ने खम्मम में वाक़े मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में मुस्तफ़ीदीन के हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इन्होंने गरीब आवाम की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इन तमाम लोगों को मुबारकबाद दी जिन्होंने इस स्कीम के ज़रिए माली इमदाद हासिल की। रियासती वजीर एक्साइज, खेल, सकाफत और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौर ने जिला महबूबनगर के हनवाड़ा मंडल सेंटर में वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में रियासती चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी के हमरा KCR खेल किट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि खेलों के जरिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम और शोहरत हासिल करने के अलावा उनका मकसद रियासत में हर फर्द को सेहतमंद जिंदगी गुजारना है। इसके तहत 3.5 साल कबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हर गाँव में स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम करने की हिदायत दी। पहले मरहले में 18,000 गाँव में खेलों के मैदान कायम किए गए। रियासत अब तकरीबन 25,000 देहातों में खेलों के मैदान कायम कर चुके हैं। हैदराबाद के एक 65 साल शख्स को बरतानिया में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन को हफ्ते को हिलटॉप एवेन्यू में चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। रईसुद्दीन और एक अफगान शहरी को मुबैना तौर पर दो नामालूम अफराद ने, जो कि युगांडा के शहरी बताए गए थे, झगड़े के दौरान हलाक कर दिया। मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी शख्स इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा जब उन्होंने अफगान और 2 दीगर अफराद के दरमियान लड़ाई में मुदाखलत की कोशिश की। पुलिस ने रईसुद्दीन को शदीद जख्मी हालत में पाया और अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो दम तोड़ गए। पुलिस ने दोहरे कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रईसुद्दीन 2011 से लंदन में मुकीम थे। उनके पसमानदगान में अहलिया, बेटी और एक बेटा शामिल हैं। वाज़ेह है कि ख्वाजा रईसुद्दीन अपनी बेटी की शादी के लिए हिंदुस्तान आने की तैयारी कर रहे थे, जो कि 5 अक्टूबर को तय है। यह खानदान हैदराबाद के मानसब टैंक में मुकीम है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका के स्विमिंग पूल में गर्क होने से मौत वाक़ई हुई है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अटलांटा में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ 31 साल से पार्सल डिलीवरी करने के बाद स्विमिंग पूल में गिर पड़े और गर्क हो गए। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 छोटे बेटे और माँ शामिल हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आज़म मोदी का निजामाबाद दौरा, 8,000 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बीजेपी गौडसे के उसूलों पर चलती है, रियासती वजीर KCR का जाफरानी पार्टी पर संगीन इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन का वफ्द हैदराबाद के दौरे पर, इंतखाबी इंतजामात का लिया जा रहा है जायजा। बैरिस्टर ओवैसी ने किया शहर की याकूतपुरा हल्के का दौरा, कई एक तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।